जब मार्केट में प्राइस बहुत तेजी से नीचे की ओर बढ़ता है, तो अक्सर वह एक ऐसे प्राइस एरिया को पीछे छोड़ देता है जहां ठीक से ट्रेडिंग नहीं हो पाती। इसी एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी कहते हैं। एफवीजी की पहचान हमें एक सटीक एंट्री जोन देती है, जहां हम ट्रेंड में शामिल होने से पहले प्राइस के वापस आने यानी पुलबैक का इंतजार करते हैं। इसी सेटअप का एक और रूप होता है जिसे ब्रेकअवे गैप कहा जाता है। इसमें पैटर्न तो लगभग वही रहता है, लेकिन तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल की पूरी रेंज के बाहर बहुत ताकत के साथ क्लोज होती है। यह दर्शाता है कि मार्केट में खरीद या बिक्री का दबाव बहुत ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में प्राइस आमतौर पर गहरा पुलबैक नहीं करता। इसीलिए हम तीसरी कैंडल की बॉडी को अपना संभावित एंट्री जोन मानते हैं। अब जरा इन दोनों सेटअप्स को ध्यान से देखिए। क्या आप इनके बीच का अंतर पहचान सकते हैं? वीडियो को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि इनमें से कौन सा एफवीजी है और कौन सा ब्रेकअवे गैप। अगर आपने दाईं तरफ वाले पैटर्न को चुना है तो आपका जवाब सही है, वही ब्रेकअवे गैप है। दूसरी कैंडल की रेंज से खींची गई लाइन साफ दिखाती है कि तीसरी कैंडल उसकी सीमा के बाहर क्लोज हुई है, जो मार्केट में अत्यधिक प्रेशर की पुष्टि करती है। यही वजह है कि इस रणनीति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब तक तीसरी कैंडल पूरी तरह क्लोज नहीं हो जाती, तब तक यह तय नहीं किया जा सकता कि आप एफवीजी ट्रेड कर रहे हैं या ब्रेकअवे गैप। जब हायर टाइम फ्रेम पर सेटअप कंफर्म हो जाता है, तब भी हम बिना कंफर्मेशन के सीधे एंट्री नहीं लेते। हम 15 मिनट के चार्ट पर जाकर एक अतिरिक्त पुष्टि का इंतजार करते हैं। यहां हमारा लक्ष्य होता है कि एक नया और छोटा फेयर वैल्यू गैप बने, जिससे यह साबित हो सके कि लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी हमारे मार्केट बायस के साथ मेल खा रहा है। लेकिन केवल अच्छा सेटअप होना ही काफी नहीं है। हमारे टारगेट तक प्राइस को पहुंचाने के लिए मार्केट में पर्याप्त वॉल्यूम और लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। इसी कारण हम केवल किल जोन के दौरान ट्रेड करते हैं। किल जोन वे समय होते हैं जब बड़े ट्रेडिंग सेशंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और मार्केट में सबसे अधिक एक्टिविटी होती है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। हर ट्रेड को एक सख्त नियम का पालन करना चाहिए। हम केवल वही सेटअप लेते हैं जहां कम से कम एक अनुपात 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सके, ताकि हमारी पूंजी सुरक्षित रहे। किल जॉन के दौरान लोअर टाइम फ्रेम पर जाने से हमें एक बहुत सटीक एंट्री पॉइंट मिलता है, जिससे हर ट्रेड में यह बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हासिल करना आसान हो जाता है। तो अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत हमेशा मार्केट बायस को पहचानने से करें। यह सुनिश्चित करें कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिस्काउंट या प्रीमियम लेवल से मूव शुरू कर रहा है। इसके बाद सही किल जॉन का इंतजार करें। 3 कैंडल वाले सेटअप की पहचान करें और अपनी एंट्री तय करने के लिए तीसरी कैंडल के क्लोज होने तक धैर्य रखें। आपकी ट्रेडिंग चेकलिस्ट हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। मार्केट बायस, प्राइस जॉन, किल जॉन, तीसरी कैंडल का क्लोज, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन और कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, सफल ट्रेडिंग भविष्य का अनुमान लगाने के बारे में नहीं है। सफल ट्रेडिंग एक तयशुदा सिस्टम और अनुशासित प्रक्रिया का लगातार पालन करने के बारे में है। यही निरंतरता लंबे समय में आपको एक बेहतर और लाभदायक ट्रेडर बनाती है।